जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है त्राटक, ध्यान का दूसरा अंग। ध्यान का दूसरा अंग है त्राटक, अथवा यूँ कहिए कि त्राटक का ही एक अंग है ध्यान। अंतर त्राटक और बाह्य त्राटक दोनों का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। नेत्र बंद करके किसी एक वस्तु पर भावना को जमाए और उसे आंतरिक नेत्रों से देखते रहने की क्रिया को अंतःत्राटक कहते हैं। पीछे जो 10 ध्यान लिखे गए हैं वे सभी अंतःत्राटक हैं। मैस्मेरिज्म के ढंग से जो लोग अंतःत्राटक करते हैं वे केवल प्रकाश बिंदु पर ध्यान देते हैं। इससे एकांकी लाभ होता है। प्रकाश बिंदु पर ध्यान करने से मन तो एकाग्र होता है पर उपासना का आत्मलाभ नहीं मिल पाता। इसलिए भारतीय योगी सदा ही अंतःत्राटक का इष्ट ध्यान के रूप में प्रयोग करते हैं। बाह्य त्राटक का उद्देश्य बाह्य साधनों के आधार पर मन को वश में करना एवं चित्त प्रवृत्तियों का एकीकरण करना है। मन की शक्ति प्रधानतया नेत्रों द्वारा बाहर आती है। दृष्टि को किसी विशेष वस्तु पर जमाकर उसमें मन को तन्मयता पूर्वक प्रवेश करा के नेत्रों द्वारा विकीर्ण होने वाला मन तेज एवं विद्युत प्रवाह एक स्थान पर केंद्रीभूत होने लगता है। इससे एक तो एकाग्रता बढ़ती है, दूसरे नेत्रों का प्रभाव चुंबकत्व बढ़ जाता है। ऐसी बढ़ी हुई आकर्षण शक्ति वाली दृष्टि को भेदक दृष्टि कहते हैं। भेदक दृष्टि से देखकर किसी व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। मैस्मेराइज करने वाले अपने नेत्रों से त्राटक द्वारा ही इतना विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं कि उसे जिस किसी शरीर में प्रवेश कर दिया जाए वह तुरंत बेहोश एवं वशवर्ती हो जाता है। उस बेहोश या अर्धनिद्रित व्यक्ति के मस्तिष्क पर भेदन दृष्टि वाले व्यक्ति का कब्जा हो जाता है और उससे जो चाहे वह काम ले सकता है। मैस्मेराइज्म करने वाले किसी व्यक्ति को अपनी त्राटक शक्ति में पूर्ण निंद्रित या अर्ध निंद्रित करके उसे नाना प्रकार के नाच नचाते हैं। मैस्मेरिज्म द्वारा सत्य संकल्प, दान, रोग निवारण, मानसिक त्रुटियों का परिमार्जन आदि लाभ हो सकते हैं और उससे ऊंची अवस्था में जाकर अज्ञात वस्तुओं का पता लगाना, अप्रकट बातों को मालूम करना आदि कार्य भी हो सकता है। दुष्ट प्रकृति के भेदक दृष्टि वाले अपने दृष्टि तेज से किन्हीं स्त्री पुरुषों के मस्तिष्क पर अपना अधिकार करके उन्हें भ्रमग्रस्त कर देते हैं और उनका सतीत्व तथा धन लूटते हैं। कई भेदक दृष्टि से खेल तमाशे करके पैसा कमाते हैं। यह इस महत्वपूर्ण शक्ति का दुरुपयोग है। भेदक दृष्टि किसी के अंतःकरण के भीतर तक प्रवेश करके उसकी सारी मन स्थिति को, मनोगत भावनाओं को जानना जा सकता है। भेदक दृष्टि फेंक कर दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। नेत्रों में ऐसा चुंबकत्व त्राटक द्वारा पैदा होता है। मन की एकाग्रता चूँकि त्राटक के अभ्यास से अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है, इसलिए उसका ध्यान साथ साथ होने चलने से मन पर बहुत कुछ काबू हो सकता है। नंबर 1, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा चौकोर कागज का पुट्टा लेकर उसके बीच में रुपए के बराबर एक काला गोल निशान बना लो। स्याही एक सी हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो। इसके बीच में सरसों के बराबर निशान छोड़ दो और उसमें पीला रंग भर दो और तुम उससे 4 फीट की दूरी पर इस प्रकार बैठो कि वह काला गोला तुम्हारी आंखों के सामने सीध में रहे। साधना का एक कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें ना अधिक प्रकाश ना अंधेरा हो, ना अधिक सर्दी हो ना गर्मी। पालती मारकर मेरुदंड सीधा रखते हुए बैठो और काले गोले के बीच में जो पीला निशान हो उस पर दृष्टि जमाओ। चित्त की सारी भावनाएं एकत्रित करके उस बिंदु को इस प्रकार देखो मानो तुम अपनी सारी शक्ति नेत्रों द्वारा उसमें प्रवेश कर देना चाहते हो। ऐसा सोचते रहो कि मेरी तीक्ष्ण दृष्टि से इस बिंदु में छेद हुआ रहा है और कुछ देर बाद देखने से आंखों में दर्द होने लगता है और पानी बहने लगता है, तब अभ्यास बंद कर दो। अभ्यास के लिए प्रातःकाल का समय ठीक है। पहले दिन देखो कि कितनी देर में आंखें थक जाती हैं और पानी आ जाता है। दूसरे दिन देर अभ्यास किया है,
प्रतिदिन उसे 1 आध मिनट बढ़ाते जाओ। दृष्टि को स्थिर करके पर तुम देखोगी कि काले गोले के तरह तरह की आकृतियाँ पैदा होती हैं। कभी कभी सफ़ेद रंग का हो जाएगा तो कभी सुनहरा, कभी छोटा मालूम पड़ेगा, कभी चिंगारियाँ सी उड़ती दिखेंगी, कभी बादल से छाए हुए प्रतीत होंगे। इस प्रकार ये गोला अपनी आकृति बदलता रहेगा, किंतु जैसे जैसे दृष्टि स्थिर होना शुरू हो जाएगी उसमें देखने वाली विभिन्न आकृतियाँ बंद हो जाएंगी और बहुत देर तक देखते रहने पर भी गोला ज्यों का त्यों बना रहेगा। नंबर 2, 1 फुट लंबे चौड़े दर्पण के बीच चांदी की चवन्नी के बराबर रंग के कागज का एक गोला टुकड़ा काटकर चिपका दिया। उस कागज के मध्य में सरसों के बराबर पीला बिंदु बनाते इस बिंदु पर स्थित दृष्टि रखो। इस अभ्यास को 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ। जब इस तरह की दृष्टि स्थिर हो जाए तब और भी आगे का अभ्यास शुरू हो जाता है। दर्पण पर चिपके हुए कागज को छुड़ा देते हैं और उसे अपने मुंह देखते हुए अपनी बाईं आँख की पुतली पर दृष्टि जमा लेते हैं और उस पुतली के ध्यानपूर्वक अपना प्रतिबिंब देखते हैं। नंबर 3, गौघृत का दीपक जलाकर नेत्रों की सीध में 4 फुट की दूरी पर रखिए। दीपक की लौ आधा इंच कम उठी हुई ना हो, इसलिए मोटी बत्ती डालना और पिघला हुआ घृत भरना आवश्यक है। बिना पलक झपकाए इस अग्निशिखा पर दृष्टिपात कीजिए और भावना कीजिए आपके नेत्रों की ज्योति दीपक की लौ से टकराकर उसी में घुली जा रही है। नंबर 4, प्रातःकाल के सुनहरे सूर्य पर, रात्रि को चंद्रमा पर भी त्राटक किया जाता है। सूर्य या चंद्रमा मध्य आकाश में होंगे तब त्राटक नहीं हो सकता, कारण कि उस समय तो सिर ऊपर को करना पड़ेगा या लेटकर ऊपर को आंखें करनी पड़ेंगी। ये दोनों ही स्थितियां हानिकारक हैं, इसलिए उदय होता सूर्य या चंद्रमा की ही त्राटक के लिए उपयुक्त माना जाता है। नंबर 5, त्राटक के अभ्यास के लिए स्वस्थ नेत्रों का होना आवश्यक है। जिनके नेत्र कमजोर या कोई और रोग हो तो बाह्य त्राटक की अपेक्षा अंतर त्राटक उपयुक्त है, जो कि ध्यान प्रकरण में लिखा जा चुका है। अंतर त्राटक को पाश्चात्य लोगों को इस प्रकार करते हैं कि दीपक की अग्नि शिखा सूर्य चंद्रमा आदि कोई चमकता या 15 सेकंड खुले नेत्रों से देखा, फिर आंखें बंद कर लीं और ध्यान किया कि वह प्रकाश मेरे सामने मौजूद है। एक टक दृष्टि से मैं उसे घूर रहा हूँ तथा अपनी सारी इच्छा शक्ति को तेज नोकदार कील की तरह उसे घुमा आर पार कर रहा हूँ। अपनी सुविधा, स्थिति या रुचि के अनुरूप इन त्राटकों में से किसी को चुन लेना चाहिए और उसे नियत समय पर नियमपूर्वक करते रहना चाहिए। इससे मन एकाग्र होता है और दृष्टि में विभेदकता, पारदर्शिता एवं प्रभावोक्ता की वृद्धि होती है। त्राटक पर से उठने के पश्चात गुलाब जल से आंखों को धो डालिए। गुलाब जल न मिले तो स्वच्छ छना हुआ ताज़ा पानी भी काम में लाया जा सकता है। आंख धोने के लिए छोटी कांच की प्यालियों अंग्रेजी दवा बेचने वालों की दुकान पर मिल और इस सुविधाजनक होते हुए आंखों को धोते रहिए। न मिलने पर कटोरी में पानी भरकर उसमें आंख खोलकर डुबोने और पलक हिलाने में आंख धुल जाती है। इस प्रकार के नेत्र त्राटक से उत्पन्न हुई आंखों की उष्णता शांत हो जाती है। त्राटक का अभ्यास समाप्त करने से उपरांत साधना के कारण बढ़ी हुई मानसिक गर्मी के समाधान के लिए दूध, दही, लस्सी, मक्खन, मिश्री, फल, शरबत, ठंडाई आदि कोई ठंडी पौष्टिक चीज़ें वस्तु का ध्यान रखते हुए सेवन करनी चाहिए। जाड़े के दिनों में बादाम का हलवा, च्यवनप्राश, अवलेह आदि वस्तुएं भी उपयोगी हो सकती हैं। मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।